जहानाबाद स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चंद्रभूषण सिंह ने किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कुमार पटेल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जहानाबाद आने के बाद सर्वप्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय साधु शरण जी के गांव में तिमालपुर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिले के समाहरणालय में उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापट लगे, ताकि समाहरणालय में आने वाले तमाम लोग, खासकर नई पीढ़ी, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जान पाएं जिन्होंने इस देश की जंग आज़ादी में अपना सर्वोच्च निछावर कर देश को आज़ाद कराया। स्वर्गीय साधु शरण जी के गांव की सड़क का नाम साधु शरण सिंह पथ की मांग की जाती है। कामरान हुसैन ने मांग किया कि जातीय जनगणना में गणना स्वतंत्रता सेनानियों का भी होना चाहिए, जिन्होंने देश की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आज उनका परिवार किस हालत में है, इसकी भी जानकारी केंद्र एवं राज्य सरकारों को जातीय जनगणना के आधार पर हो जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। वहीं कल्पना कुमारी ने मांग किया कि स्वतंत्रता सेनानियों की पोती एवं नातिन के विवाह के समय दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। रणधीर भदौड़िया ने मांग किया कि देश के सभी राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को शिक्षा में प्राथमिकता एवं उनके इलाजों की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता संजय कुमार ने मांग किया कि देश के 2 करोड़ सहित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की देश के लिए भूमिका का निर्धारण हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवार देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे संगठन का मकसद है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भारत के लिए सपना देखा था, जो उनका ड्रीम था, उस ड्रीम को पूरा करना। आप देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और देश की सरकार और राज्य की सरकारें ये बात जरूर कहती है कि हमें इस देश को स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत बनाना है। कहते जरूर हैं। भारत के संविधान का निर्माण हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, देश को आजाद करा के। संविधान में, भारत की संविधान में ही उनके सपनों का भारत निहित है। जिन्होंने वो सपना देखा था कि भारत कैसा होगा, देश कैसे चलेगा, और उस संविधान को बनाया उन्होंने, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का जिक्र है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश की राजनीतिक पार्टियां, देश की सरकार संविधान के स्वरूप को बदल दिया है। संविधान की तरह काम नहीं हो रहा। जो संविधान में निहित सपना था, ड्रीम था फ्रीडम फाइटर्स का, वो काम हो नहीं रहा है देश में। ये संगठन क्या करेगी? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या करने जा रही है, या जहानाबाद में आकर क्या करेगी? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पे शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण, देश में देशभक्ति का जुनून के लिए समर्पित, उनकी गणना अलग से की जाए। भारत सरकार के पास ये आंकड़ा होना चाहिए, एक्चुअल आंकड़ा, जो भारतीय जो जनगणना हो रही है। इसमें हम लोगों ने डिमांड किया है कि भारत सरकार की जो जातीय जनगणना है, उसमें अलग से कॉलम बना करके स्वतंत्रता सेनानियों परिवारों की गणना की जाए। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की क्या हालत है। फिदा हुसैन साहब का तो परिवार हमारे साथ है। उनके पुत्र हैं मुख्तार साहब, जो हमारे बिहार के संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बगल में बैठे हुए सैयद कामरान हुसैन उसी परिवार से आते हैं। वो परिवार जहानाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है हम लोग के लिए। फिदा हुसैन साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि जिस समय मिसेस गांधी थी भारत की आयरन लेडी, वो उनसे मिलने आया करती थी। तो हमारे लिए तो वो प्रेरणा थे, आज भी हैं। तो अब क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए? हमने भारत सरकार से
और देश की राजनीतिक पार्टियों से यह अनुरोध किया है कि जनगणना जो जातीय जनगणना है उसमें अलग से शहीद स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की गणना की जाए। लोग ये प्रदेश के एक डेलीगेट शिष्टमंडल जहानाबाद में आए थे। स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन जी के खबर सुन करके आज हम लोग उनके घर पे गए, उनके सुखपुर परिवार से मिले और काफ़ी समय उन लोगों के साथ बैठे। उसके बाद हम लोग जहानाबाद में आए। हम लोग जहानाबाद में जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहाँ जिला में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ उनके नामों की सूची रखा जाए, तो स्पोर्ट्स क्लब जहानाबाद में बना हुआ है। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि वो पार्क का नाम जहानाबाद में उस पार्क का नाम स्वतंत्रता सेनानी पार्क करने की ये मांग उठाते हैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वहाँ जितने भी जिले के अंदर में या ब्लॉक प्रखंड के अंतर्गत जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नई पीढ़ी आने वाले समय में सब भूलते जा रही है कि किन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया। कम से कम ऐसे उस पार्क में उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों की नाम की सूची एक शिलापट लग जाए, ताकि नए जनरेशन जो नई पीढ़ी है वो कम से कम उस पार्क में जाए तो ये देखे, और हम कभी भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम एक सम्मान के तौर पर उस पार्क में जाकर के उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान देने का काम करें जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ निछावर किया। हम लोग इसी मांग को लेकर करके मतलब हम लोग प्रदेश में राहुल जी के भी कार्यक्रम में एक डेलीगेशन हम लोग मिले कुमार पटेल जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने जो मांग थी उनको राहुल जी को भी दिया। राहुल जी भी ने इस पे आगे कार्रवाई करने हेतु उन्होंने आश्वासन दिया है। सराहनीय कदम है ये, तो सरकार इतना दिन से अभी तक नहीं मानी है, इसलिए हम लोग तो अब तैयारी कर रहे हैं कि इसके लिए संघर्ष करेंगे। और संघर्ष, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हम लोग आज हमारे प्रदेश से प्रोफेसर पटेल साहब अपना मंतव्य जाहिर कर दिए हैं, जो मांग है बता दिए हैं, विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम लोग अभी टीमलपुर गए थे, हमारे पिताजी के सहयोगी रहे हैं साधु सरन सिंह, उनका देहांत हो गया था। वहाँ हम लोग जाके उनके द्वार पर फूल चढ़ाए। और हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि जहानाबाद ज़िला में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई विधायक भी रह चुके हैं, कई एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार उनके लिए फिदा हुसैन रोड तो बना दिए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि उनका भी फिदा हुसैन रोड के जो फर्स्ट में है वहाँ पे उनका मूर्ति लगाया जाए। ठीक है। उसके बाद साधु सरन सिंह हैं, अभी हैं, तो हम लोग मांग करते हैं कि उनका भी जो वो रोड जो टीमलपुर गया है, उनका आगे तक वो गया है हाजीपुर से, उसका नामांकन किया जाए। बभना हमारे भूतपूर्व उस टाइम के विधायक थे शिवभजन महतो, हम चाहते हैं कि उनके नाम से भी कोई नामांकन हो। इसी तरह से जो भी है, सरकार का इस तरह का है भी सब जगह कि नहीं हम स्वतंत्रता सेनानी को मान सम्मान देंगे, तो बस वही नामांकन कहीं स्कूल है, कहीं अस्पताल है, जो भी है उसको उनके नाम से किया जाए। क्या नाम है?